डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स के बारे में नोइंग ऑल अबाउट आवर फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं या रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब किसी ने आपको p बाई क्यू बताया होगा, कोई a बाई बी बताएगा, कोई m बाई n बताएगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ऐसे फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ऐसे फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक शर्त होती है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा है, चाहे वो q हो, b हो या n हो, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये 1 हो सकता है, ये -1 हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है। सिंपली ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। आया यहाँ तक समझ में? तो ऐसे सभी नंबर्स जो है वो क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल 22/7 ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3/13 ये रैशनल नंबर हो गया। या समझ लीजिए कोई नंबर मैं 3/1 भी लिखती हूँ तो भी ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी शर्त क्या है कि ये जो q है ये क्या नहीं होना चाहिए? सिंपली ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। 22/-5 ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब कुछ नंबर्स आप लोगों ने ऐसे देखे हैं, ये भी रैशनल नंबर है। अब जब हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे रैशनल नंबर के तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें ये जो थर्ड नंबर वाला एग्जांपल मैंने लिया है, इसे डिटेल में देखिए। अब आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं हम, +1, -1, -5, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, व्हाटएवर में भी अगर हम लेते हैं और उसके डिनोमिनेटर में यदि हम 1 लिखते हैं तो क्या उस नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि मैंने अगर 100/1 लिखा तो भी इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट करते हैं कि सभी नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये और इनके अलावा अब p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले सभी नंबर्स जो है वो क्या में इंक्लूड होते हैं? रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। इन्हीं रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखे। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन राइज हो कि आपका जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसके ठीक उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? तो डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया 22/7, 15/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों जगह पर जो डिनोमिनेटर है वो उनके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से छोटे हैं। तो जब कभी ऐसी कंडीशन राइज होगी तब वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब थर्ड टाइप आता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? तो मिक्स फ्रैक्शन में सब मिक्सअप होता है। सब मिक्सअप मतलब क्या क्या? तो नेचुरल और रैशनल पार्ट होते हैं उसमें। तो यहाँ देखो मैंने एग्जांपल लिखा है, तो ये जो नंबर 3 है ये नेचुरल नंबर है और ये जो 1/2 है ये रैशनल नंबर है। तो क्या हो गया? ये वाला नेचुरल हिस्सा नेचुरल और ये रैशनल हिस्सा जब एक साथ लिखे जाते हैं तब वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। लेकिन किसी भी तरीके का कैलकुलेशन करते वक्त हम क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो कई बार इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल के भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ हम एक नोट लिख लेते हैं छोटी सी, मिक्स फ्रैक्शन is
also called as improper fraction. क्यों, ये अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा 3/1/2। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेचुरल हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 + 1 7, ये हो गया 7/2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा होगा, चाहे आप कुछ भी ले, कोई भी फ्रैक्शन ले, मिक्स फ्रैक्शन ले, तो डिनोमिनेटर ऑलवेज जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर से छोटा ही आएगा, और इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोला जाता है। फोर्थ टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो इन फ्रैक्शंस की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। समझो आपने 1/2 लिया एक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया बेटा मैंने, यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या मिला मुझे, 2/4। अब इस 2/4 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो वापस मुझे 1/2 यही फ्रैक्शन मिलेगा। तो इस तरीके के फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर ये जो 1/2 है और ये 2/4 है, ये कैसे हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। और हम इसे आगे लिख सकते हैं कि 3/6 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या सिंपली मैं 6/12 लिख सकती हूँ, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इन फ्रैक्शंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 1/2 ही मिलती है। 2/4 को सिंप्लीफाई करूँ तो भी 1/2, 3/6 को भी सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2, और 6/12 को भी सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2 मिलती है। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं कि जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिलते हैं, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहां हम एक नोट लिख देंगे छोटी सी, वी गेट या ऑब्टेन इक्विवेलेंट fractions by multiplying or dividing the numerator and denominator by same number. तो ये यहाँ पर हमें इतना ध्यान रखना है कि सेम नंबर से अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे समझा देती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा 1/2 के न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2/4, ये 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया मुझे। अब क्या हो गया, मेरे पास एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर 16/5, ठीक है, 16/5 ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिलेगा, 32/10। ये अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 16/5 का। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो 32/10 आया, समझो मेरे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 32/10 और मुझे डिवीजन करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है। तो अब मैंने क्या किया, ये दोनों 2 के मल्टीपल है, तो मैंने न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 16/5, यानी 32/10 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक और अनलाइक वर्ड का मीनिंग आपको पता है, लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट।
अब यहाँ पर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन तय करते वक्त सिर्फ उनके डिनोमिनेटर को देखा जाता है। यदि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आपको दिए हैं और उनमें से जिन जिन के डिनोमिनेटर सेम सेम है वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, और बाकी सब बचे हुए अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। 2/7, 13/5, 22/7, 17/2। अब यहाँ पर मैंने 4 फ्रैक्शंस लिखे हैं, ठीक है। 4 फ्रैक्शंस लिखे, उसमें से क्या हो रहा है, ये 2/7 और 22/7, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 7 7 आया है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से है, 2/7 एंड 22/7। और इन दोनों को छोड़कर अब अगर हम इनकी बात करें तो अब इनके यानी जैसे कि 2/7, 13/5 और 17/2, ये जो है ये क्या हो जाएंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 7, यहाँ 5, यहाँ 2 आया है, यानी कि सबके डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट है। If you like our videos, then watch, like, share and subscribe our channel. Thank you.